हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो EPS 95 के पेंशनर हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट देना शुरू कर दिया है। जो EPS 95 पेंशनरों के केसेस है तो उनके रिगार्डिंग भी जल्द ही जो है वो जजमेंट दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी ही जजमेंट एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है जिसमें कि पेंशनरों को जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस जजमेंट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन सिविल अपील नोज 297-298 ऑफ 2022 अराइजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नोज 1940-1941 ऑफ 2000 द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, ये आपके एप्लीकेंट थे, वर्सेज द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर्स, ये आपके रिस्पोंडेंट थे। सो फॉर द सबमिशन मेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट अबाउट द फाइन ऑफ द एप्लीकेंट बैंक ऑफ जस्टिफाई टू इम्प्यून अमेंडमेंट टू से दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंटिन्यू द ग्रांट ऑफ पेंशन एनी मोर इज कंसर्न suffice to say that the rule make authority was presumed to know repercussions of the particular pieces of subordinate legislation, and once the bank took a conscientious decision after taking permission from the government of Punjab and registrar cooperative introduced the pension scheme with effect from 1st April 1989, it can be presumed that the competent authority was aware to the resources from where the funds are to be created for making payments to its retirees, and merely because at a later point of time it was unable to hold financial resources at its command to its retirees would not be justified to withdraw the scheme retrospectively determined to the interest of the employees who not only became member of the scheme but received their pension regularly at least up to the year 2010 until the dispute arose between the parties and entered litigation. In our view, non-availability of financial resources would not be defense available to the applicant bank in taking away the vested rights acquired to the employees that to when it is for their socio-economic security. It is an assurance that in their old age, their periodical payment towards pension shall remain assumed. The pension which is being paid to them is not a bounty, and it is for the applicant to divert the resources from where the funds can be made available to fulfill the rights to the employees in protecting the vested rights acquired in their favor. तो इसमें आपके जो जजेस थे वो थे आपके अजय रस्तोगी एंड अभय एस ओका। चलिए मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ। तो इस पोस्ट को जो है प्रवीण कोहली जी ने शेयर किया है जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड एप्लीकेंट्स वर्सेस द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट। तो इसमें जो है वो क्या जजमेंट आई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 297-298/2022 SLP संख्या 1940-1941 ऑफ 2020 पंजाब राज्य सहकारी कृषि बैंक लिमिटेड अपीलकर्ता बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अन्य, ये आपके रिस्पोंडेंट थे। तो इसमें कहा गया है कि जहां तक अपीलकर्ता बैंक के वित्तीय संकट के बारे में अपीलकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को उचित ठहराने के लिए यह कहने के लिए कि पेंशन के अनुदान को जारी रखना संभव नहीं हो सकता, कहने के लिए पर्याप्त है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी को अधीनस्थ विधान के विशेष भाग के परिणामों को जानने के लिए माना गया था। और एक बार बैंक ने पंजाब सरकार से अनुमति लेने के बाद एक सचेत निर्णय लिया और रजिस्ट्रार सहकारिता ने 1 अप्रैल 1989 से पेंशन योजना शुरू की। उनकी पेंशन नियमित रूप से कम वर्ष 2010 जब तक कि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न न हो और मुकदमेबाजी में प्रवेश न हो जाए। हमारे विचार में वित्तीय संसाधनों की अपीलकर्ता बैंक के लिए कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकारों को छीनने के लिए उपलब्ध बचाव नहीं होगी, वह भी तब जब यह उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए हो। यह आश्वासन है कि वृद्धावस्था में पेंशन के लिए उनका आवधिक भुगतान सुनिश्चित रहेगा। उन्हें जो पेंशन दी जा रही है वह एक इनाम नहीं है, और यह अपीलकर्ता के लिए है कि वह उन संसाधनों को हटा दे जहां से कर्मचारियों के अधिकारों की पूर्ति के लिए उनके पक्ष में अर्जित निहित अधिकारों की रक्षा के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है। अजय रस्तोगी एंड अभय एस ओके।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कहा है कि जो पेंशन है वो कोई इनाम नहीं है और बुज़ुर्ग लोगों के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है वो उचित पेंशन दी जानी चाहिए। तो कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्लियर किया है कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। बैंक चाहे इसके लिए कोई भी रीज़न दे, लेकिन पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा अधिकार है और पेंशनरों को मिलना एक न्यायोचित न्याय होगा। इसीलिए पेंशनरों को जो है वो उचित पेंशन मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो अब डिसीजन आना शुरू हो गए हैं और एक डिसीजन जो है इसमें पेंशनरों के हक में हुआ है और जो EPS 95 पेंशनर है उनको भी जो है वो ऐसे ही बहुत जल्द न्याय मिलेगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।